हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस कवर की थी। वहां पे हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, वुड्स फिटिक रिएक्शन पढ़ा था, फिटिक रिएक्शन पढ़ा था और उल्मान रिएक्शंस पढ़ा था। उन सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म हम लोगों ने कवर की थी, उन रिएक्शंस के सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने करे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके जेईई एडवांस के लिए, मेंस के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और उस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिएक्शन। तो बच्चों, सोडा लाइम रिएक्शन में क्या क्या कवर करने वाला है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं थोड़ी देर में। आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारी सोडा लाइम रिएक्शन है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन में एक प्रोसेस होता है जिसका एक नाम होता है, और वो नाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो नेम है ये काफी इंपोर्टेंट नेम है, बहुत बार हम एग्जाम में देखते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब क्या मतलब है इस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का? इस वर्ड को मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं। ये आज का वीडियो एंड होते होते आप लोगों को इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग समझ में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक तो यहाँ पे इस रिएक्शन को जैसे हर एक किसी जैसे मान लीजिए कोई हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, उसका कोई पेट नेम भी होता है और उसका एक नॉर्मल नेम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल है, तो राहुल का जो पेट नेम है वो छोटू है। तो अरे छोटू इधर आ, तो छोटू हमारा पेट नेम हो गया, उस राहुल का हमारे लिए पेट नेम हो गया और राहुल उसका रियल नेम है। तो उसी तरीके से इस रिएक्शन का जो पेट नेम है ऑल्सो नोन एज AKA, दैट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब भी आपके एग्जाम में आता है ये वर्ड, तो आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि ये सोडा लाइम रिएक्शन है। हालांकि कुछ और रिएक्शंस के लिए हम डी कार्बोक्सिलेशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझ जाएंगे, वहां पे आपको हिंट गिवन होगा कि ये सोडा लाइम है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। कि जैसे कि वुड्स रिएक्शन का जो केमिकल प्रोसेस था कि वहां पे RX था, सोडियम ड्राईथर था, RR बन रहा था, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो ये सोडा लाइम रिएक्शन है यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की है। जी हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है। जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो, बहुत बार बच्चों को लगता है कि सोडा लाइम रिएक्शन में जो सोडा लाइम वर्ड उसका क्या मतलब है। इससे पहले हम लोगों ने वुड्स पढ़ा है, फिटिक पढ़ा है, वुड्स फिटिक पढ़ा है, उल्मान पढ़ा है और सारे के सारे साइंटिस्ट के नेम है। तो हमारे दिमाग में यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आ सकता है, हम यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये भी एक साइंटिस्ट का नाम होगा, राइट। बट गाइज, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये सोडा लाइम आपका रिएजेंट है यहाँ पे। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप सोडा लाइम में करवाते हो हीट की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है हीट। अगर हीट की प्रेजेंस में आप सोडा लाइम के साथ करवाते हो, दैट मीन्स कि गाइज हमारा मेन पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन था कि सोडा लाइम यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है क्या, नहीं, साइंटिस्ट का नाम नहीं है ये आपके यहाँ पे रिएजेंट है जो कि रिएक्शन करेगा, जैसे कि पिछले वाले केस में सोडियम था, और उसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा रिएजेंट होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सोडा लाइम है क्या, तो देखते हैं थोड़ी देर में। आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे सोडा लाइम आ चुका है। अभी सोडा लाइम का प्रॉपर वर्ड मैं आपको थोड़ी देर में इसका मीनिंग बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्शन में रिएजेंट हो गया, रिएक्टेंट हो गया और वी कैन से सबस्ट्रेट हो गया, बनेगा क्या। तो गाइज यहाँ पे जो बनेगा वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि वहां पे एक तो बनेगा RH और साथ में बनेगा CO2। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। दैट मीन्स कि अगर आप किसी RCWH की रिएक्शन करवा रहे हो सोडा लाइम के साथ हीट की प्रेजेंस में, तो वहां पे बनता है एक तो RH और एक बनेगा वहां पे CO2। अच्छा, अब फटाफट एक बार इनके नाम देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि वहां पे RCWH का मतलब जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडा लाइम है, और RH हाइड्रोकार्बन बन गया, और CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए है कि आप स्टार्टिंग में देखें RCWH। अगर मैं आपसे पूछूं कि RCWH में कितने कार्बन है, दैट मीन्स कि आप बोलोगे सर वहां पे R कार्बन प्लस 1, CWH का 1, यानी कि टोटल R+1 कार्बन। R में जितने कार्बन है उतने +1, तो R+1 कार्बन हो गए, राइट। R+1 कार्बन से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे कितने कार्बन है, R कार्बन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक कार्बन जो है उसका डिके हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे कम हुआ है, और आप देखोगे कि वो साथ में CO2 भी निकल रहा है। दैट मीन्स कि RCWH से RH बन के CO2 निकला, यानी कि वहां पे R में R नंबर ऑफ कार्बन प्लस, मान लेते हैं कि R है वहां पे, प्लस एक CO2 वाला कार्बन। दैट मीन्स कि गाइस ऑर्गेनिक में गिनी चुनी ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन कम होता है, और एक उन रिएक्शंस में से एक रिएक्शन सोडा लाइम भी है जहां पे कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन होने की वजह से
जितने कार्बन हमारे रिएक्टेंट में होते हैं उससे एक कम कार्बन हमारे प्रोडक्ट में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बच्चों, आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, आप यहाँ पे कितना अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग में RCOH था, अब यहाँ पे RH प्लस CO2। गॉट इट? बस में आगे सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी जो रिएक्शन है केमिकल, अगर आपने इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से मेमोराइज कर लिया तो आपका जो बोर्ड लेवल का काम है हो जाएगा। इवन आपका जेईई मेंस का भी कुछ पार्ट लिटिल आपका जेईई मेंस और नीट के एग्जाम वाला पार्ट भी हो जाएगा। बट आजकल जो पेपर आ रहे हैं एग्जाम में जेईई मेंस और नीट के, वहां पे भी थोड़ा लेवल अप कर रखा है उन्होंने, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैकेनिज्म में एंटर करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे सोडा लाइम के बारे में बताना चाहूंगा कि सोडा लाइम क्या है। थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं हम यहाँ पे कि एक्चुअल में हमें करना क्या, मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट करनी है। तो मैकेनिज्म के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे एक तरीके से हथियार जो है वो तैयार करने वाले हैं। AK-47 ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, वो सब हम यहाँ पे तैयार करते हैं ताकि उसको फायर कर सके मैकेनिज्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। अब बच्चों इसके एनालिसिस में आप देखोगे कि सोडा लाइम का मतलब बताओ सर फटाफट। तो देखो सोडा लाइम का मतलब आप लोगों को बताता हूं मैं। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप देखोगे कि NaOH प्लस EU इज नॉन एज सोडा लाइम। अब वहां पे आप देखो सोडा प्लस लाइम, सोडा लाइम का अगर आप वहां पे डिफरेंशिएट करोगे तो सोडा प्लस लाइम होगा। तो सोडा क्या हो गया, NaOH हो गया, लाइम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब NaOH को आप बोलोगे कि सोडा क्यों बोलते हैं सर, तो आप लोगों को बता दूं मैं कि सोडा जो होता है वो दो तरह का होता है। कास्टिक सोडा होता है और एक आपका होता है दूसरा वाला खाने का सोडा। तो जो कास्टिक सोडा था जिससे हम साबुन वगैरह बनाते हैं, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस जो होता है साबुनीकरण, तो साबुनीकरण में जो कास्टिक सोडा यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड NaOH, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपका जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज नोन एज लाइम। तो इस तरीके से कास्टिक सोडा प्लस लाइम और वी कैन से क्विक लाइम, इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है, इन दोनों का जो कंपोजिशन बनता है दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। गॉट इट? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोडा लाइम क्या, आप क्या बोलोगे, CaO प्लस NaOH, और वी कैन से क्विक लाइम प्लस कास्टिक सोडा। ऑलराइट, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब कुल मिला के हमारा जो रिएजेंट है वो है NaOH प्लस CaO, और रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट हमारे पास ऑलरेडी पहले से RCOH था, तो रिएक्टेंट वहां पे RCOH है, NaOH और CO है। अब इन तीन कंपाउंड के साथ कुछ ऐसा करना है कमाल कि वहां पे हमारा प्रोडक्ट बन जाए। कुछ ऐसा कर कमाल की प्रोडक्ट बन जाए, बन जाए, बन जाए। पसंद आ रही है? तो आपको ऐसा कुछ कमाल करना है, और उस कमाल को करने से पहले आपको मैकेनिज्म स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ गाइस, हियर वी गो। अब देखो मैकेनिज्म कैसे करोगे। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी मदद करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैकेनिज्म आप लोग खुद ट्राई करो, खुद से सोल्व करो, बट उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देना चाहूंगा कि जो मैकेनिज्म हम करने वाले हो उसमें आप एक बार के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल गए। अब क्या बचा, RCOH और NaOH। क्या आपने इनकी रिएक्शंस पढ़ी है क्या, बताओ बताओ। हाँ हाँ पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी। कैसे पढ़ी होगी, आपको पता है एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर कुछ कांड करेंगे तो क्या कर सकते हैं बताओ। एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों मिलकर पानी छोड़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल पानी छोड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड उदासीनीकरण प्रक्रिया। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या करेंगे बताओ, एक तो लवण का निर्माण करेंगे यानी कि सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, साथ ही साथ वहां पे H2 रिलीज करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वहां पे RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2 का फॉर्मेशन हो चुका है। अब बच्चों हमने बोला था कि भूल जाओ किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो आपको क्या करना है, आपके पास कंपाउंड है उसमें H2 है, एक RCOO Na+ है, और आपके साथ यहाँ पे हीट अवेलेबल है। तो इन तीन की प्रेजेंस में आपको कुछ ऐसा करना है कि प्रोडक्ट बन जाए। अब हम गाइस जानते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड से हम डीलिंग करते हैं। वहां पे जो मैकेनिस्टिक अप्रोच होती है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड मैटर करते हैं। अभी हमने जो यहाँ पे सॉल्ट बनाया था, जो लवण हम लोगों ने बनाया था, दैट इज कॉल्ड RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट जो होगा उसके अंदर हम सोडियम को Na+ को अलग कर देंगे, बिकॉज Na+ और O- में आयनिक अट्रैक्शन है। तो कुल मिलाकर हमारा पूरा फोकस जो होगा वो RCOO- में होगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सोचो, जो RCOO- है वो माइनस है, नेगेटिव चार्ज स्पीशी। अगर वो नेगेटिव चार्ज स्पीशी है और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करना चाहेगी, न्यूट्रलाइज होना चाहेगी। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि न्यूट्रलाइज होना हर एक मॉलिक्यूल की फितरत होती है, हर एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, जो परम मोक्ष का धाम होता है वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है।
तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे RCOO माइनस है और RCOO माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबलाइज होगा। आप डोनेट कैसे कर सकते हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को आप डोनेट करवाने के लिए एक प्रोसेस कर सकते हो कि इस नेगेटिव चार्ज को यहां से इधर इलेक्ट्रॉन दे दो। हाँ या ना, बोलो, दे सकते हो। अब जैसे यहां इलेक्ट्रॉन दोगे, कार्बन बोलेगा ना भाई ना, बस मत कर इतना मेरे पे जुल्म। क्यों, क्योंकि मेरे पास 5 बॉन्ड हो रहे हैं। तो अगर इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो रहे तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक बॉन्ड तोड़ेंगे। और आपने सिखाया था सर कि पिछले वीडियो में आपने बताया था कि हर एक नया रिश्ता बनाने के लिए पुराना रिश्ता तोड़ना पड़ता है। तो अगर मैं अब एक नया BF कर रहा हूं तो एक BB भी करना पड़ेगा। तो आप दिमाग लगाओगे सर BB कैसे करें, तो आप सोचोगे, खुद सोचोगे आप कि देखो सर यहाँ पे 5 बॉन्ड होने जा रहे हैं, बिल्कुल होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, कौन सा टूटेगा, जो वीक होगा। वीक कौन सा, पाई, शाबाश। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पाई को तोड़ दोगे और पाई को तोड़ के आप ऊपर भेज दोगे। अब जैसे आपने यहाँ पे पाई को तोड़ के ऊपर भेजा, अरे 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 अरे, ये तो यहाँ पे ये हो गया। दैट मीन्स कि आपने तो यहाँ रेजोनेंस करवा दिया। दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसका जो RS बन गया, ये बन गया RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट गाइज इसके रेजोनेंस करने से क्या नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, नहीं हुआ। वो नाच रहा है झूम बराबर झूम शराबे की तरह, तो बिल्कुल नाच रहा है वहां पे। इधर से निकला और इधर जाके चढ़ गया। तो ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। दैट मीन्स कि मैं सही नहीं कर रहा हूं। मैं अपने खुद माइंड से क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूं कि मैं ये सही नहीं कर रहा हूं। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। तो मुझे कुछ ऐसा कमाल करना पड़ेगा कि ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट हो जाए। कैसे हो जाए बताओ। तो इसको अपन देखने वाला है कैसे हो जाए। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रांसफर करूं और ये वाला जब मैं ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं ऊपर नहीं करूं तो मैं एक बॉन्ड और तोड़ सकता हूं। कौन सा, ये वाला बॉन्ड तोड़ सकता हूं, है ना। और ये आप देखोगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हाँ है ना। और कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्गेनिक में बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पूरी इसी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे टिकी है। उसी से कार्बन जो हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स बनाता है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। और शायद इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जी हाँ बिल्कुल गाइस, इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये दिया गया था आपके स्क्रीन पर, देखिए फटाफट, शाबाश, क्या, तावड़ा। जी हाँ, टेम्परेचर, राजस्थानी में टेम्परेचर को बोलते हैं तावड़ा, धूप, सनलाइट। तो आप सनलाइट मतलब समझ जाओ भावनाओं को कि तावड़ा है या फिर वहां पे हीट कर रहे हो। तो अगर आपने यहाँ पे हीट कर दिया तो हीट करने से ये बॉन्ड, और हम जानते हैं कि हम सिग्मा बॉन्ड तोड़े तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और सिग्मा भी यहाँ पे वो वाला है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया था हीट करो हीट करो हीट करो। तो हम ये वाला प्रोसेस ना करके जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे यहाँ पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले क्लाउड को इधर शिफ्ट करवा देंगे। और ऐसा करने के बाद आप देखोगे क्या बनेगा, अरे देखो 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 क्या बनेगा, ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया, अरे रे 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 भाई साहब। तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और ये बॉन्ड यहाँ पे टूटा, तो एक तो बन गया यहाँ पे R माइनस, बनाया नहीं बना, ये R माइनस बाहर हो गया। और इस R माइनस के बाहर होने के साथ साथ यहाँ पे क्या बन गया, CO2। और गाइज यहाँ पे CO2 बना है, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ यू कैन गेट माई पॉइंट कि यहाँ पे CO2 निकल रहा है रिएक्शन में, RCWS से CO2 निकल रहा है। और CO2 निकलने के प्रोसेस को, CO2 निकलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सीकरण प्रक्रिया। कार्बोक्सी मतलब CO2, निकलना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, और भी कैसे हिंदी में विकार्बोक्सीकरण। तो वहां से CO2 निकलना, और आप देख सकते हो कि RCOO माइनस जो था उसने R माइनस का फॉर्मेशन करके CO2 को निकाल दिया। अब बच्चों R माइनस तो बन गया, यानी कि आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि R माइनस बन गया, इसका मतलब है कि मैं रिएक्शन का इंटरमीडिएट मिल गया। हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोरेनाइन बन चुका है। गॉट इट। अब देखो क्या होगा, CO2 तो बाहर हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। रिएक्शन जो हम एक्वस मीडियम में करवाते हैं, तो रिएक्शन जब एक्वस मीडियम में करवाते हैं तो यहाँ पे जो R माइनस बना है वो R माइनस क्या करेगा, फटाफट बताओ। वो R माइनस उस एक्वस मीडियम से रिएक्शन करके, एक्वस मीडियम में क्या होता है, H2 होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं H2, तो आप ऐसे बना दोगे H2, राइट। अब H2 में से एक्वस मीडियम इधर माइनस चार्ज पड़ा है, तो ये क्या देगा, ये बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा, प्लस देगा। तो यहां से ये प्लस निकला और ये माइनस बच गया। तो आप देखोगे कि जब यहां से R माइनस और H प्लस दोनों गले मिले तो वहां से बन गया हमारा उत्पाद, बधाई हो गया, बन गया, RH का फॉर्मेशन हो गया। और CO2 तो साथ में हम लोगों ने निकाला ही था थोड़ी देर पहले, तो CO2 हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, जो पिछली केस में मैंने आप लोगों को बता दिया। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को अच्छे से, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं। और जो चीज मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बोला था कि भूल जाओ, उस भूलने वाली चीज को भी अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं।
तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे रहेगा कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ऑलवेज गाइस। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, बोलो आर पे चार्ज क्या था, बताओ बताओ बताओ, आर पे चार्ज क्या था, माइनस चार्ज था। तो यहाँ पे रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उतनी रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। गॉट इट। आगे देखो बच्चों, सोडा लाइम क्या था बताओ, सोडा लाइम था सोडा प्लस लाइम। जी हाँ, सोडा प्लस लाइम गाइस, सोडा प्लस लाइम। तो सोडा प्लस लाइम मतलब सोडा क्या था, कास्टिक सोडा, और लाइम क्या था, क्विक लाइम। तो आप देखोगे कि NaOH प्लस CO का मिक्सचर जो है दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको यूज क्यों करते हैं हम। आपने तो शुरू में बोला था सर मैकेनिज्म में भूल जाओ इसको। तो गाइज यहाँ पे CaO का हम यूज करते हैं फॉर बेटर हैंडलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब बोलोगे सर बेटर हैंडलिंग क्या है। बेटर हैंडलिंग का मतलब ये है कि हमने स्टार्टिंग में जब रिएक्शन करवाई थी, तो आप एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं, आप लोग देखोगे फटाफट आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे स्क्रीन में, थोड़ा सा वेट करो। ये देखो, आप जब यहाँ पे देखोगे कि RCOH और NaOH था, उन दोनों ने जब रिएक्शन करवाई थी तो वहां पे सोल्ट बना था और H2 बना था। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। आप जिस रूम में रिएक्शन करवा रहे हो, आप जिस क्लाइमेट में रिएक्शन करवा रहे हो, आपके जो लैब उसमें रिएक्शन करवा रहे हो, तो वहां पे एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप बोलोगे कि सर उसको एब्जॉर्ब क्यों करवाया। उसको एब्जॉर्ब इसलिए करवाया कि अगर मान लो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा तो RCOH प्लस NaOH से RCOO माइनस Na प्लस बनाए, तो हो सकता है उस मॉइस्चर से रिएक्शन करके वापस रिएक्शन बैकवर्ड चली जाए और RCOH बन जाए। अगर RCOH बन जाएगा तो जब तक RCOO माइनस नहीं बनेगा तब तक RH और CO2 नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस बनेगा तो वो नाचेगा और नाच के R माइनस बनाएगा। तो RCOO माइनस को उसी फॉर्म में यथावत रखना है। हम नहीं चाहते कि रिएक्शन बैकवर्ड जाके वापस से RCOH में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर वहां पे होता है उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवा लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। तो इस तरीके से वो रिएक्शन की बेटर हैंडलिंग करता है, बहुत अच्छे से उसकी मतलब उस रिएक्शन में उल जुलूल हरकतें नहीं होने देता है। बात समझ आ रही है, प्रोडक्ट को बनाने में सपोर्ट करता है। चलो, तो ये हो गया हमारा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद गाइज हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट वी कैन से, दैट इज कॉल्ड, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि वहां पे एथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं, यानी कि इवन नंबर्स का हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और नंबर का हाइड्रोकार्बन भी यहाँ पे बना सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, मिक्सचर बनता है। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं बताया कि अगर आपको एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको मेथेन बनाना हो, तो मेथेन बनाने का प्रोसेस क्या होगा। तो मेथेन जो है वो इस मेथड से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, आप स्टार्टिंग में क्या लोगे, एथेनोइक एसिड लोगे, CH3COOH, सोडा लाइम लोगे, CH3COO माइनस बनेगा, वहां से CO2 निकलेगा, उसके बाद CH3 माइनस का फॉर्मेशन होगा, और CH3 माइनस जो होगा गाइस दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH4 विद द हेल्प ऑफ एक्वस मीडियम। आर गेटिंग अ पॉइंट, शाबाश। तो इस तरीके से मेथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो आई होप कि गाइस आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से हर एक चीज समझ में आई होगी, आपने अच्छे से लिंक किया होगा चीजों को, अच्छे से रिवाइज भी किया होगा, और साथ साथ पुराने वाली चीजों को इसमें अप्लाई भी किया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।